हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निरंजन करंट अफेयर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडिटोरिया प्रकाशन का जो बिहार पुलिस का बुक आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटोरिया बिहार पुलिस। टोटल इसमें 10 सेट है। आज हम लोग इस सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इसके पहले भी हम सेट नंबर 1 को कवर करा चुके हैं। बिल्कुल 10वीं पैटर्न पर आधारित है। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, क्योंकि इसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके ऑल सब्जेक्ट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जब सेशन देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एडिटोरिया प्रकाशन 2023 बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पढ़ना का क्रिया भेद। इसका आंसर जो हो जाएगा सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सक्रमक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव वाक्य पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सक्रमक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पयोधी समानार्थी शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्र का। पयोधी का पर्यायवाची है समुद्र, सागर, अर्नब, जलधि, निधि, वारिस इत्यादि। दूध का पर्यायवाची है क्षीर, पेय, गोरस, स्तन्य। बारी का पर्यायवाची है पानी शब्द, जिसे नीर, जल आदि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण कारक के चिन्ह है। इसका आंसर हो जाएगा डी, में पर। 3 का आंसर जो हो जाएगा डी, जिन शब्द से क्रिया के आधार के होने का बोध हो, अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। क्या क्या है? में है, पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि का विलोम शब्द है। इसका आंसर डी हो जाएगा, वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ना। उसके बाद इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। 5 का आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान के चलिए बुढ़ापा, बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा हो गया, कटोरा हो गया, खिड़की हो गया, चिड़िया हो गया, खिड़की, तो ये सब हो गया। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन, यथा शक्ति, यथाशक्ति। तो इसमें जो है
समासिक पदों शब्दों का पहला पद प्रति, यथा, भरपेट। भरपेट में भर जो है अवयवी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कवियत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो का उच्चारण होता है, तो का उच्चारण स्थान जो होता है डी, दंत से होता है। दंत ध्वनियाँ वो होती है जिसके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है। जैसे हो गया तो, थो, दो, धो, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा, दंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जिरंड। आई एम एवर्स टू डैश। 11 का आंसर हो जाएगा एडवर्ब टू, वर्ब का जो है चौथा रूप लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हो जाएगा। 12 का जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन द डैश ऑफ कैट्स आर शार्प। इसका आंसर बी हो जाएगा, पाव्स। पाव्स ऑफ द कैट्स, बिल्लियों के पंजे, इसका हिंदी होता है पाव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। एफेक्शन। एफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, इसका एडजेक्टिव होता है एफेक्शनेट, स्नेही। इसका आंसर हो जाएगा बी, एफेक्शनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल हिज स्पीच वाज। 14 का आंसर हो जाएगा डी। 14 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, स्पेल्ड बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही ट्रेवल्स डैश कार। इसमें क्या हो जाएगा? बाय कार, ये कार से जा रहा है, प्रीपोजिशन बाय लगेगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, लेट अस प्ले डैश चेस। चेस के पहले द का प्रयोग होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द बोल्ड वर्ड माला लुक्स प्रेटी। इसका आंसर जो हो जाएगा, प्रेटी का अर्थ होता है सुंदर, अगली का अर्थ होता है बदसूरत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फ्लोइंग नाउन इनटू वर्ब एप्लीकेशन। 18 का आंसर बी हो जाएगा, अप्लाई। एप्लीकेशन एक नाउन है जिसका अर्थ है आवेदन। अप्लाई एक वर्ब है जिसका अर्थ है आवेदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव, इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपुल। 19 का आंसर डी हो जाएगा, टू प्लीज। टू प्लीज, टू प्लीज यहाँ उचित रूप से जिसका अर्थ है खुश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हो जाएगा। राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। थिप्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? थिप्स का प्लूरल जो हो जाएगा थिपेस, सी हो जाएगा इसका आंसर। थिपेस का प्लूरल THIEVES होगा, क्योंकि जिस वर्ड का अंतिम लेटर एफ होता है, अंतिम लेटर जो है एफ होता है, यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम लेटर एफ है होता है, प्लूरल बनाते समय एफ को हटाकर उसके अंत में VES लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कैर्वी रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा
सी। 21 का आंसर जो हो जाएगा, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो आपके आहार में विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि, लंबी अस्थि, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा 22 के डी नंबर, फीमर। फीमर मानव जांघ के भीतर स्थित एकमात्र हड्डी है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। फीमर आर्टिकुलेट के सिर को हिप जॉइंट बनाने वाले श्रेणी की हड्डी में एसिटाबुलम के साथ जोड़ा जाता है, जबकि फीमर का बाहर का हिस्सा टिबिया नाइकेप के साथ जुड़ता है, जिससे घुटने का जोड़ बनता है। स्टेपेज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी जो कान के मध्य में स्थित होता है। उसके बाद ह्यूमरस, हाथ की एक लंबी हड्डी जो कंधे से कहनी तक चलती है। अल्ना, कहनी की हड्डी आपके पांव की कलाई में 2 हड्डियों में से एक। इसका आंसर 22 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की औषधि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसके आंसर बी हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4 होता है। इसका आंसर 23 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स चीनी के अणु है। प्रोटीन और वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में पाए जाने वाले 3 मुख्य पोषक तत्वों में से एक है। आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज या रक्त शर्करा आपके शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है जो शरीर में सभी जरूरी काम करता है। ये बाल, नाखून, हड्डी, मांसपेशी को बनाता है। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? 25 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड तथा घड़ियों की कमानी बनाने में होता है। उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में इसको तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म का नाम है। इसका रंग काला होता है, पर हाथ में लेने पर उसे काला नहीं करता है। इसकी चमक अधात्विक होती है। यह सबसे अच्छा कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मानसिक तनाव। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। रक्तचाप में 2 माप शामिल होती है।
एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक, 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 एक होता है डायस्टोलिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 के ए, मानसिक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? 27 के बी हो जाएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। विद्युत धारा एक प्रकार से विद्युत आवेश का प्रवाह है। ठोस चालकों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण तथा तरलों में आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा 28 के बी नंबर, बैक्टीरिया के कारण। एक संक्रमिक अंतःस्रोत है जो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के एंटेरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले स्ट्रेन के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी ग्रहण करने के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 30 के सी नंबर, 78.03%। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, जल, वाष्प, एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, खमीरीकरण। खमीरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्मजीव आवश्यक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं। खमीरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है। यह साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइफी बैक्टीरिया से होता है। यह साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरियम से भी फैलता है। यह बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है और इसके द्वारा बहुत से लोगों में यह फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी है? 33 का आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? 34 का आंसर सी हो जाएगा, नाइक्रोम। 34 का आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। जर्मन सिल्वर, निकेल, रजत, तांबे का एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल और प्रायः जस्ता मिला होता है। नाइक्रोम अचुंबकीय गुणों वाली मिश्र धातु है। यह निकेल, क्रोमियम तथा लोहा से मिलकर बनती है। मुख्य रूप से इसका उपयोग प्रतिरोधक तार बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम मिश्र धातु बिना पिघले हुए उच्च ताप तक गर्म की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति
संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया है? 36 का आंसर हो जाएगा सी, वेरिसेला विषाणु। वेरिसेला विषाणु। चिकन पॉक्स, जिसको चेचक बोलते हैं, होता है वेरिसेला जोस्टर नाम का विषाणु है। इस विषाणु के शिकार लोगों के पूरे शरीर में फुंसियाँ जैसी चकतियाँ विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? 37 के बी नंबर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का पुत्र था। उसने 4 महत्वपूर्ण कर वसूल किए, जो खराज भूमि की उपज का खराज जो था भूमि के उपज के 1/10, खम्स या लूट का धन 1/5, उसके बाद जजिया पोल टैक्स, उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका 37 का जो आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लॉफर वक्र। लॉफर वक्र सरकारों द्वारा एकत्र कर दरों कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर हो जाएगा 40 के सी नंबर, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष है, परंतु वह निम्न दशाओं में इससे पहले भी पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अनुच्छेद 56 महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 41 का आंसर हो जाएगा ए, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का हो जाएगा, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित थे। परमार। राजा भोज मालवा के परमार वंश का 9वां यशस्वी राजा था। उसने 1018 से 1060 तक शासन किया। उसकी राजधानी धार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा 44 के डी, चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 4 लाख किलोमीटर है। 4 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन में
28 घंटा में पूरी करती है। 27 दिन 28 घंटा में पूरी करती है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? 45 का आंसर ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? 46 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात, केरल 1084, केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु में 1000 पुरुष पर 996 महिला है। आंध्र प्रदेश में 993, गोवा में 973। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु हो जाएगा, ऐसे केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े भारतीय राज्यों का क्रम, इसका एक ट्रिक भी है। राम महान हैं आप। रोस हो गया राजस्थान, मोस हो गया मध्य प्रदेश, रोस हो गया राजस्थान, यहाँ पर देख सकते हैं रोस हो गया राजस्थान, मोस हो गया मध्य प्रदेश, इस मौ से हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद जो है आप यूपी उत्तर प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 ईस्वी के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 9 तक अनुच्छेद है, क से 9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 49 का जो आंसर हो जाएगा सी, 1931 में। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 14 दिनों तक रोक सकती है राज्यसभा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रिवर्स रेपो दर। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं रिवर्स रेपो दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका आंसर ए हो जाएगा 52 के, पुरी का। उड़ीसा प्रांत में समुद्र तट पर स्थित पुरी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ राजा अवंती वर्मन द्वारा निर्माण कराया गया भगवान जगन्नाथ का मंदिर
कला का उत्कृष्ट नमूना है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर नेसेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेसेट। नेपाल के संसद का नाम क्या है? नेशनल पंचायत। नेपाल के संसद का नाम नेशनल पंचायत। जापान के संसद का नाम डायट है। जापान के संसद का नाम डायट है। नेशनल पंचायत जो है नेपाल के संसद का नाम है। उसके डायट जो है जापान के संसद का नाम है। मजलिस जो है मजलिस ईरान के संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? 54 का डी हो जाएगा आंसर, बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? 55 का आंसर सी हो जाएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1986 में गठित लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 56 के सी हो जाएगा, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? इसका आंसर हो जाएगा 58 के डी, इनमें से कोई नहीं। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में, यहाँ द्वितीय दिया हुआ, यहाँ प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। जबकि बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था उसने कृष्णदेवराय के शासनकाल में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? 59 के आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में लिया? 60 के आंसर ए हो जाएगा, 1858 ईस्वी में। 1857 में हुए विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1857 में भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1953 में। संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना 1953 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में। उसके बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में 1948 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? 62 के आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन के अनुसार 62 के आंसर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आता है। उसके एक सप्ताह के बाद केरल मलाबार तट पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? 63 का आंसर डी हो जाएगा, व्यापार नीति का निर्धारण। व्यापार नीति का निर्धारण केंद्र सरकार का कार्य है। इसमें रिजर्व बैंक दखल नहीं दे सकता है। रिजर्व बैंक के प्रमुख है
करेंसी नोटों का निर्गमन हो गया, सरकारी बैंकर का काम करना, बैंक का कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना, साख नियंत्रण करना, कृषि वित्त की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? 64 के सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का भाग 18 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों के बारे में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356 में लगता है, 356 में। अब वित्तीय आपात लगता है 360 में, वित्तीय आपात 360 में। 38वां संविधान संशोधन 1975 वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संमति अंतिम और निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं 65 का जो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसमें से प्रयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 66 के आंसर ए हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बल्कि लाला लाजपत राय थे, जो 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर ए हो जाएगा, आगा खां। आगा खां 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 68 के आंसर ए हो जाएगा, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार का नियामक संस्था है? 69 के आंसर सेबी हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। शेयर बाजार का नियामक संस्थान सेबी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। संवैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? 71 के सी हो जाएगा, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। 71 के आंसर जो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? 72 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया? 73 के आंसर ए हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? 74 के आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? 75 के आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर 76 के बी हो जाएगा, देहरादून में। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गंगोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 का, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल-मोहेद अल-हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट देश का पहला समुद्री प्रक्षेपण गोवा से मुंबई के बीच किया? 79 के आंसर बी हो जाएगा, फास्ट इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 80 का आंसर ए हो जाएगा, भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? 82 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का शुरू है, यहाँ से मैथ रीजनिंग। किसी परीक्षा में नेहा और जोआ को आकांक्षा से 20% और 50% अधिक अंक आता है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है? इसको बनाने का तरीका ये है, पहले लिखेंगे नेहा, यहाँ पर लिखते हैं नेहा, उसके बाद जोआ, उसके बाद क्या है और अधिक अंक पता है, तो नेहा आकांक्षा के कितने % अधिक है, तो यहाँ ए होगा। यहाँ क्या है, किसी परीक्षा में नेहा एवं जोवा को आकांक्षा से 20% अधिक अंक 20% और 50% अधिक अंक आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकांक्षा को 100% मान लेते हैं। अब यहाँ क्या कहता है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है? इसका बनाने का तरीका जो है, नेहा को ऊपर में रखेंगे, आकांक्षा को नीचे रखेंगे, गुना 100, कट गया 100 से 100, तो इसका आंसर 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान ने 15 रुपया में प्रति दर्जन के दर से 250 केले खरीदता है। यदि वह सभी केला को 1 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। पहला नंबर क्या करेंगे, 12 केला का दाम कितना है, तो 15 रुपया, तो 1 केला का दाम कितना हो जाएगा 15/12, तो हमको निकालना है कितना केला का दाम, 250 केला। 250 केला का दाम कितना हो जाएगा, तो इसको काटिए, 3 चौके 12 कट गया, 3 बचे 15 कट गया, यहाँ 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, ऊपर में कितना हो जाएगा 625, नीचे में कितना 2, ये हो गया 250 केला का दाम। यहाँ क्या कह रहा है, यदि वह सभी केला को
सभी केला को 1 रुपया प्रति केला की दर से बेचता है। तो सेलिंग प्राइस हो गया कितना? सेलिंग प्राइस हो गया 250। क्रय मूल्य प्राइस कितना हो गया? क्रय मूल्य प्राइस 625/2। इसमें भाग देंगे जब, द्वितीया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे, द्वितीया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 312.5 हो जाएगा। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे 312.5 से 250 को माइनस करेंगे, 5 यहाँ 2, 11 5 गया 6, तो 62.5 रुपया हो जाएगा। तो कितना का हानि हो रहा है? 62.5 गुना 100 कितना पे हानि हो रहा है? 625/2। दूध चला जाएगा ऊपर। जब इसको काटेंगे ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 0 नीचा चलाएगा, 10 बार में ही कट गया, 10 बार में 0 0 ख़त्म। इसका आंसर हो जाएगा 20%। 20% की हानि होगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। केदार किसी वस्तु को 121 रुपया में बेचता है, 121 रुपया में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। यदि केदार को 30% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को वह कितना में बेचेगा? सिंपल तरीका ये है, 121 जो ज़्यादा लाभ हो रहा है उसको ऊपर में रखना है, 130 जो कम हो रहा है उसको नीचे रखना है, 110। 11 से 11 दही, उसके बाद 11 से 11 बार में, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया। 13 गुना 11 करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 13 गुना 11 143 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 143 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से असफल हो गया, तो दूसरा विद्यार्थी 400 अंक प्राप्त किया और वह असफल होने से 40 अंकों अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? इसको बनाने का तरीका ये है, 40% अंक, एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया है? 40%। और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, तो असफल हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? पास कर देंगे 40 अंक देके, बराबर। तो दूसरा विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किया और वह असफल होने से 40 अंकों से सफल होने से 40 अंक अधिक पाया, 40 अंक अधिक पाया है, तो 400 में 40 माइनस कर देंगे, 400 में से 40 माइनस करेंगे तो 40% बराबर क्या हो जाएगा? 360 में से 40 माइनस हो जाएगा, 40 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 40% बराबर 320। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 8 32। 1% का मान कितना आ गया? 8। हमको कितना निकालना है? 100% का, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 800 इसका आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंगरा भिन्न है। लेंगरा भिन्न में क्या है? इसको शॉर्टकट तरीका, जैसे 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 है तो 1 और यहाँ 3 लिखेंगे। ऊपर में यहाँ पर कितना? 1 है 3 है, 1 है 3 है। ऊपर में लिखिए 2 हाइफन दीजिए। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 3 तिया 9, 1 यहाँ पे
3 तिया 9, माइनस है तो माइनस करेंगे, 3 तिया 9, इसको इससे गुना हो, 3 तिया 9 माइनस 1 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 1 गुना 8, 8 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ कितना होगा 5। तो लास्ट में कितना आ गया 5/8 आ गया। और इधर कितना है 8, ऊपर में 1 है, ये उलट जाने के बाद क्या हो जाएगा 8/5, ऊपर में क्या हो जाएगा 5 8 40, 40 में से 8 चल जाएगा 32/5। तो कितना इसका 32/5, 32/5, 32/5 भाग देंगे 32 में 5 से, 5 छक्के 30, 6.2/5 आंसर हो जाएगा इसका, 6.2/5। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रूट ए माइनस रूट बी बराबर 6 है, रूट ए प्लस रूट बी है बराबर 4, तो इतना का मान कितना होगा। इसका आंसर सोल्व करेंगे, सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसी कारण इसका आंसर ए हो जाएगा, ए -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 के संपूरक, 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा है। इसका आंसर 40 हो जाएगा। ऐसे 130 के संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 130 का कितना हो गया संपूरक 50 हो गया। तो संपूरक कोण का पूरक कोण जो है होता है 90 डिग्री का, तो 50 में कितना जोड़ेंगे, तो 50 में 50 + 40, इसी कारण जो है 40 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 पलंग का क्रय मूल्य 25 पलंग का क्रय मूल्य 25 पलंग का क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 25 क्या है सीपी है, 25 पलंग का क्रय मूल्य बराबर 15 पलंग के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सीपी बटे क्या लिख सकते हैं, एसपी लिख सकते हैं। 15 बटे क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे देख सकते हैं लाभ कितना का हो रहा है, लाभ कितना का हो रहा है 10 का लाभ हो रहा है। 10 के लाभ कितना पर हो रहा है, 10 के लाभ हो रहा है 15 पे, 100 पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 200/3 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, 90 का आंसर हो जाएगा डी, 66.2/3%। अगला क्वेश्चन, जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 रन के औसत से रन बनाए और 26वीं पारी में उसने शतक बनाया, तो अब उसका औसत रन क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे 15 पारियों में 45 रन के औसत, तो टोटल रन जो बनेगा 91 के गुना करेंगे 45 गुना 15 अगर करते हैं तो कितना आ जाता है 675 आता है। अब क्या कर रहा है 26वीं पारी में उसने शतक बनाया तो 100 हो गया, तो कितना हो गया 775 हो गया, 775 हो गया। अब इसको क्या करेंगे टोटल पारी कितना हो गया 16 से जब भाग देंगे इसका आंसर ए हो जाएगा 48.43। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 69 है, तो वर्ग के विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। क्षेत्रफल किसी वर्ग, जैसे मान के चलिए ये वर्ग हुआ, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग है, 69 का परिवर्तन हो रहा है। पहले मान के चलिए वर्ग के भुजा कितना था 10 था, बाद में कितना हो गया, बाद में 13 हो गया 13। अभी इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है 100, इसका क्षेत्रफल 169, इसमें कितना का परिवर्तन हो रहा है 69 का परिवर्तन हो रहा है।
69 के परिवर्तन कितना पर हुआ? 69 के परिवर्तन कितना पर? 100 पर हुआ। तो 100% पर कितना होगा? सॉरी, फिर से बनाते हैं। ये वर्ग बनाए, फिर ये वर्ग हुआ। पहले मान के चलिए भुजा 10 था, ये भी 10, तो वर्ग के क्षेत्रफल कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? ये 13, ये 13। यहाँ कह रहा है विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 10√2। ये वाला वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 13√2। अब प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है ये देखना है। 13√2 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3√2 बचेगा। इतना का जो है वृद्धि हो रहा है। 3√2 का वृद्धि कितना पे हो रहा है? 10√2 पे। 100 पे कितना वृद्धि होगा? 10×100 हो गया, रूट से रूट खत्म, यानी 30% का जो है वृद्धि हो जाएगा। आंसर कितना होगा? 30%। 93 का 2160 रुपया को 2160 रुपया को ABC के बीच 2, 3, 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A और B के हिस्सों में अंतर क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं। 2, 3, 5, 5, 3, 8, 2, 10। 10 बराबर कितना दिया हुआ है? 2160 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो यहाँ करा A और B के बीच हिस्सों में अंतर। एक का मान 216 हो गया, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 216 इंटू कितना करेंगे? 2 से। 2 छक 12, 2 एकम 3, 2 छक 12 हो गया, 2 एक 3, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एक 3 हो गया, 2 दूनी 4, 432 हो गया। फिर 216 को 5 से गुना करेंगे, 5 छक 30, 5 3 8, 5 दूनी 10, 1080 माइनस 432 करेंगे। 1080 माइनस 432 तो कितना हो गया? 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 648। फिर से बनाते हैं। चलिए 216 रुपया को ABC में क्रम से इतना का अनुपात में बांटा। 5 3 8 2 10। 10 का मान कितना दिया हुआ है? 10 का मान 2160 दिया हुआ, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 216 हो जाएगा। 216 को तो यहाँ करा A और B के बीच, A और B का हम कर रहे थे A और C, तो 2 से गुना करेंगे इसको, कितना हो? 2 छक 12, 2 एक 3, 2 दूनी 4, 432 हो गया। फिर B से गुना करेंगे, 3 छक 18, 3 एक 4, 3 दूनी 6, 648 में 432 माइनस करेंगे। 648 में 432 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 216 का अंतर हो जाएगा इसका आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा 94 का आंसर A हो जाएगा। 94 का आंसर A हो जाएगा। 19,600। 94 का आंसर 94 का आंसर D हो जाएगा। 17,966। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। ए को कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं। 3 को C को कैसे लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो 13 किसका स्थान है? M का। उसी प्रकार B को क्या लिखेंगे? 2। E को क्या लिखेंगे? 5। तो 25 किसका आ जाएगा? Y का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 घूमता है। पश्चिम दिशा की ओर है, 45 पहले घूमता है। 45 घूमा,
फिर 180, यहाँ पे आया तो 45, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व आंसर, दक्षिण पूर्व। यदि किसी सांकेतिक भाषा में COCK को इतना लिखा जाता है, फिर HEN को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? C का उल्टा कितना हो जाएगा? 27 में से 3 घटाइए 24 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो 25, तो यहाँ Y लिखा। फिर O का उल्टा कितना होता है? O कितना आता है? O P16, ये O 14, 27 में से 14 घटा देंगे 3 1 13 M आता है। उसी प्रकार HEN को लिखेंगे तो C हो जाएगा इसका, TWN हो जाएगा। लुप्त संख्या 1 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 36 हो जाएगा आंसर। 99 के राहुल रवि से पूछता है कि परसों शनिवार था, यहाँ लिखेंगे आज, इसके पहले जो है बीता हुआ कल हो जाएगा, ई हो गया आने वाला कल, कल के बाद ये परसों है। यहाँ क्या कर रहा है कि राहुल रवि से पूछता है कि परसों शनिवार था, परसों, हाँ बीता हुआ परसों यहाँ पर शनिवार है, शनिवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? कल के बाद, ये कल आने वाला कल हो गया, कल के बाद, तो शनिवार यहाँ पे है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यहाँ आंसर 99 का बुधवार हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे।